हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, उसी में एक है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम इसके पार्ट हैं ये। ठीक है, कैसे पार्ट हैं? जैसा कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो उसके अंदर फ्लो होता रहता है, यानी ब्लड वेसल्स और आर्टरीज़ में फ्लो होता रहता है। तो ऐसा ही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो वेसल्स होते हैं, जिसे लिम्फ वेसल्स बोला जाता है, इनके अंदर लिम्फ जो होता है वो फ्लो होता रहता है। ठीक, इसके अलावा सेकेंड है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म की तरीके से वर्क करना, यानी हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरीके का कोई एंटीजन आता है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या सेल डेब्रिस, ठीक है, तो उसको किल करने का काम कौन करता है? हमारे इम्यून सिस्टम करते हैं। ओके, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें जो लिम्फोसाइट जिसे बोला जाता है, ठीक है, जैसे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ये काम क्या करती हैं कि जो भी एंटीजन आता है हमारे बॉडी में उनको ये किल करने का काम करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेन चीज़ है वो है आपका लिम्फ। ठीक, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, फ्लो होता रहता है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लो होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। ओके, लिम्फ होता क्या है कि ये एक क्लियर वाटरी टाइप का एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये आता कहाँ से है कि हमारे जो भी ब्लड फ्लो होता रहता है, तो जब ये कैपिलरी के पास पहुंचता है ब्लड, तो वहाँ पर जो कैपिलरीज़ होती हैं, यानी ब्लड की जो कैपिलरीज़ हैं, वो ब्लड को क्या करती है? फ़िल्टर कर देती है। या आप कह सकते हैं वहाँ से वो जो लिक्विड होता है उस ब्लड के अंदर वो लीक आउट हो जाता है, यानी वहाँ से वो क्या होता है? फ़िल्टर होकर के चला आता है कहाँ पे? हमारी सेल्स के पास। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल स्पेस में ही वो फ्लूइड हमारे ब्लड से निकल करके उस जगह पर आ जाता है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में। ओके, अब होता क्या है कि जब लीक आउट होता है तो हमारे ब्लड में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? वहाँ पर प्लाज्मा और आरबीसी बचती है। अब उस आरबीसी के अलावा जो लिक्विड होता है, वो जो प्रोटीन होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो फिल्टर आउट होकर कहाँ जाता है? हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ओके, ऐसा करने में अगर देखा जाए तो लगभग 20 लीटर यानी 20 लीटर जो फ्लूइड होता है वो हमारे ब्लड से निकल करके कहाँ पर आ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे ब्लड होते हैं, मतलब जो हमारी फ्लूइड होती है, यानी जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, वो लिम्फ क्या करता है कि उसमें से जो 20 लीटर आया हुआ है उसमें से लगभग 17 लीटर यानी 17 लीटर्स वो क्या होता है? सीप आउट हो जाता है, यानी वो वापस हमारे कैपिलरी में चला जाता है। बचे हुए जो 3 लीटर होते हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? हमारे लिम्फ वेसल्स में चली जाती हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको अगर स्ट्रक्चर एक बार दिखाऊं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है डार्क रेड कलर में, ये हमारी क्या है? वेन्यूल्स हैं। और जो ये रेड कलर में आपको दिख रही है, लाइट रेड कलर में, ये आपकी आर्टेरियोल्स होती हैं। ठीक, अब जो आर्टेरियोल्स होते हैं इसमें जो होता है हमारा प्योर ब्लड क्या होता है? फ्लो होता रहता है। और जो वेन्यूल्स होते हैं उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होते रहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर को आपको दिख रही है ये हमारी क्या होती है? लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, यानी इनके पास ये हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बीच बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्स हमारी दिख रही होगी ये बीच बीच में। ठीक है, ये सेल्स के बीच बीच में जो खाली जगह है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, जहाँ पर हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। ये कहाँ से आती है? ये हमारी कैपिलरीज से निकल करके हमारे टिश्यू के पास पहुँच जाती हैं, यानी जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं। फिर यहाँ पर अब इसमें इस फ्लूइड में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये वो कहाँ पर चली जाती हैं? हमारी वापस हमारे वेन्यूल्स में चली जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो देखा जाए ब्लड होता है वो लगभग
20 लीटर जो होता है, इतना फ्लूइड जो होता है वो एक दिन में यहाँ पर हमारे फ्लूइड के पास आता है, यानी हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, जिसमें से 17 लीटर्स वो क्या होता है वापस हमारे कैपिलरी में चला जाता है। यानी यहाँ से निकल करके अगर बात किया जाए तो हमारे आर्टेरियोल से निकल करके ये हमारे वेन्यूल्स में लिक्विड जो होता है वो 17 लीटर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। जिसमें से बचे हुए जो 3 लीटर हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज़ आगे चल के हमारे वेसल्स के पास जो हमारा फ्लूइड होता है उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। होता क्या है कि ऐसा करने की वजह ये होती है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे लिपिड हैं, ये इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाते, ठीक। जिसकी वजह से वो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स की अगर बात किया जाए तो इसके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो आगे चल करके हमारे वेसल्स में, यानी हमारे जो वेन्यूल्स होते हैं उसमें ले जा कर के ये पूरा एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे फैट होते हैं, जो लिपिड होते हैं, वो आसानी से हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में आता है तो वो हमारे डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा पाता, ठीक। वो होता कहाँ से है, वो हमारे टिश्यू के पास आता है, यानी टिश्यू फ्लूइड के पास, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसमें आता है। फिर उसके थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं। ओके, अब अगर देखा जाए कि ये जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनसे कैसे ये फ़िल्टर हो जाते हैं। होता क्या है कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर की बनी होती है, यानी सिंगल एंडोथेलियल लेयर की बनी होती हैं, ठीक। तो जहाँ पे दोनों सेल एक दूसरे से अटैच होती हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, जिसकी वजह से वहाँ से वो क्या होता है, पास आउट हो जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो न्यूट्रोफिल होती है वो उन्हीं के बीच से ही निकल कर हमारे टिश्यू के पास पहुंच जाती है, ठीक। तो ठीक वहाँ से ही हमारा ये जो फ्लूइड होता है वो ब्लड से निकल करके हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ओके, बाकी उसके बाद फिर जब इंटरस्टिशियल स्पेस का प्रेशर बढ़ता है तो वो वापस जो हमारे 20 लीटर फ्लूइड आया हुआ होता है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, वो वापस हमारे ब्लड में चला जाता है लगभग 17 लीटर तक। जो बचा हुआ 3 लीटर होता है वो उसे क्या होता है, उसे हमारा जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो ड्रेन कर लेती है, जिससे वो आगे चल करके हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में इसको पहुंचा देती है। फिर लिम्फेटिक वेसल्स आगे चल करके हमारे वेन्यूल्स में उन लिम्फ को उसमें पहुंचा देती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब अगर हम देखें कि हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किस तरीके का दिखता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कलर का पूरा जितना दिख रहा है ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है, यानी पूरी बॉडी में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का जो एक नेटवर्क फैला होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाए जाते, जैसे हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के सुपरफिशियल एरिया पर, यानी हमारी जो स्किन है उसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं, वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा हमारी बोन, वहाँ पर भी हमारी ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो नेटवर्क है वो नहीं पाया जाता। इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो पाई जाती है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। जैसे अगर लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक, उसमें हमारा लिम्फ फ्लो हो रहा है, तो लिम्फ फ्लो होने के बाद बीच में एक ऐसी जगह आती है जिसे हम एक बीन शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, ये वाला, ठीक, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं स्पॉट टाइप के, वो सब क्या हैं, लिम्फ नोड कहलाते हैं। ओके, अब ये जो लिम्फ नोड होते हैं, हमारा लिम्फ इससे ही पास होता है, यानी लिम्फ जब इसमें फ़्लो होता है तो बीच में लिम्फ नोड पाए जाते हैं। उस लिम्फ नोड पर वहाँ पर बहुत सारे हमारे लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो उस लिम्फ में प्रेजेंट जो भी एंटीजेंस होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं।
ओके, फिर ये आकर के हमारे यहाँ पर हमारी वेन्स पाई जाती हैं। उस वेन में ले जा करके इस फ्लूइड को यानी इस लिम्फ को वहाँ पर ड्रेन कर देती है। ठीक है, यानी वहाँ पर इसको मिला देती है। जो भी हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ प्रेजेंट होते हैं वो उनको ले जा करके सीधा हमारी वेन्स में इसको मिला देती है। फिर वेन के थ्रू वो सीधे हमारे हार्ट में आता है। उसके बाद फिर इसमें प्यूरिफिकेशन होता है। फिर वो क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है उसे पंप करता है और पूरे बॉडी में से सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है।